सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को आई गई बड़ी भयंकर सुनामी, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर 5% का बड़ा रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिला। प्राइस एक्शन के साथ ग्लोबल मार्केट से आए गिरावट के संकेत। निफ्टी के अंदर आया 300 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन। बैंक निफ्टी में भी 1000 पॉइंट का बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला। 24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,07,000 का। 24,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,09,000 का। मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिका के इलेक्शन से पहले बाजार के अंदर एक भयंकर दबाव देखने को मिला है, जिसे बाजार के अंदर एक भारी क्रैशिंग और आज निफ्टी के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन भी देखने को मिला। एफआई की तरफ से लगातार बिकवाली, डीआई का भी ऑप्शन के अंदर लगातार बिकवाली। दोनों ऑपरेटर ऑप्शन के अंदर यानी पूरी तरह से पोजीशन जो है पुट की साइड पोजीशन बना के चले, जिससे बाजार के अंदर खामियाजा भुगतता हुआ नजर आया और एक गिरावट देखने को मिली। लेकिन निफ्टी आ चुका है एक ऐसे लेवल पर जहां से अगर वो और गिरा तो बड़ी भयंकर गिरावट आने वाली। यानी सोमवार के लिए अगर हम देखें कि कितना लेवल पे मार्केट के अंदर गिरावट और आ सकते हैं, या फिर बाजार इन लेवलों से वापसी भी रिकवरी करने वाला है, कितना बड़ा गैप डाउन होने वाला है या गैप अप होने वाला है, पूरी तरह से स्ट्रेटजी को कंप्लीट करेंगे एक लेवल पर। क्योंकि यहां पर जो एफआई की लगातार बिकवाली चल रही है उससे मार्केट ने पूरी तरह से खलबली मचा के रखती है, क्योंकि एफआई की तरफ से 1,00,000 करोड़ की यहां पर बिकवाली आ चुकी है। पिछले करीबन 20 से 25 दिन के अंदर एफआई ने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा की यहां पर बिकवाली कर दी है, और ऐसे में आज भी बिकवाली का सेटअप बनता हुआ नजर आया, जिससे बाजार के अंदर एक भारी गिरावट निफ्टी लेता हुआ नजर आया। ऐसे में निफ्टी के लिए वो जोन आ चुका है जहां से अगर गिरा तो फिर गिरावट हमारी 23,000 की तरफ कदम बढ़ाती हुई बिल्कुल नजर आएगी। तो ऐसे में मार्केट के लिए इस लेवल को बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि मंडे तक बाजार यहां पर रुकता हुआ नजर आए। अगर यहां से फिर से ब्रेकडाउन आता है तो गिरावट भयंकर रूप लेते हुए नजर आए। लाइव मार्केट के अंदर आपके साथ लाइव भी सपोर्ट किया और ऑफलाइन भी टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हो। साथ के साथ मैं हिंदी में भी लिख के डालता रहता हूं और लाइव में भी बोलता रहता हूं कि ये लेवल मिल रहा है, यहां से पुट का स्कैल्पिंग मिलेगा, यहां से कॉल का स्कैल्पिंग मिलेगा। हर लेवल पे आपको अपडेट करने की कोशिश की जाती है। टेलीग्राम पे रिजल्ट आपके सामने है, जो मैं डेली आपके साथ रिजल्ट शेयर करता ही रहता हूं। भाई जो सेटअप बनेगा उसके अकॉर्डिंग देखो। हीरो जीरो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और 80,000 का पुट 260-50 के लेवल से करीबन 800 लेवल तक गया है। 250 रुपए का प्रीमियम 800 रुपए तक चला जाता है। बड़ी अच्छे वाली हीरो जीरो की स्कैल्पिंग आज सेंसेक्स के अंदर मिलती हुई नजर आई है। तो ये लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो और इन सब सपोर्ट का फायदा भी उठा सकते हो। तो निफ्टी आ चुका है ऐसे लेवल पर। तो आज के लो को अगर मैं देखना चाहूं तो ये लो पॉइंट हमारे पास जो बन रहा है एक नीचे की साइड, ये आया है 24,070-80 का लो लगता हुआ बिल्कुल नजर आया 24,080। लेकिन ये नोटिस करना है आपने, जब मार्केट जून के महीने में तेजी रुख दिखाया, यहां से रीटेस्ट होके आगे बढ़ा था, उसके बाद बाजार ने फिर करेक्शन दिखाई थी और इसी जोन पर कुछ दिन टाइम्स बिताने के बाद फिर तेजी का सिनेरियो बनाया था। ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट के अंदर जो ट्रेंड बन रहा है पूरी तरह से नेगेटिव में जरूर आया है, लेकिन ऐसे ही बाजार ऊपर की साइड भी गया था। तो बाजार का जो लेवल था वो लेवल यहां पर कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरी तरह से जो ऊपर के लेवल से हैंडल शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ था वो पूरी तरह से टेस्टिंग हुआ है। देखो एक एक लेवल की हम बात करेंगे, कॉल वालों का एरिया कहां पे मिलने वाला है और पुट वालों का एरिया कहां पे है। तो अभी अगर हम देखें इस स्ट्रेटेजी को करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉर्निंग हाई यानी डे हाई का और डे लो को बिल्कुल मार्क करके चलेंगे, ताकि एक लेवल हमारे पास सीधे सिंपल तरीके से बने। तो अभी हमारे पास सेटअप के अकॉर्डिंग देखें तो आज का हाई क्या था, 24,450 का हाई बनता हुआ निफ्टी में नजर आया था। लो पॉइंट आया 24,080 के करीब। यानी गिरावट अगर आप देखो तो करीबन 300-350 पॉइंट की गिरावट आज बाजार ने दिखाई है। लेकिन एक अच्छी बात यह भी नजर आई मार्केट में, नीचे के लेवल से देखो, एक कैंडल को देखो आप, नीचे से एक रिकवरी यानी पतली हो गया, नीचे से बायर एक्टिव होता हुआ नजर आया है। तो अगर नीचे से बायर एक्टिव होगा तो कैंडल जो है नीचे से पतली हो जाएगी, यानी बाजार एक रिकवरी करता हुआ नजर आएगा। अभी वही नजर आया इस लेवल पर जो यह कैंडल से हमें लॉजिक समझ में आ रहा है। ये नीचे से देखो पतली हो रही है, शैडो बन गई, लेकिन ऊपर से बिल्कुल
पूरा तरह से ब्रेक डाउन भी है, यानी सेलिंग प्रेशर तो है लेकिन यहां से खरीदार भी हावी होता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में हमारे पास जो नीचे की साइड का लेवल है, इस लेवल को अगर हम देखें, ये नीचे की साइड, ये लो पॉइंट कौन सा लगा था, ये एरिया था हमारे पास 23,900 का एरिया। ये लेवल की बात कर रहा हूं, इस लो पॉइंट की, जहां पे मार्केट ने ये लो लगाया था और ये अगस्त के महीने में लगता हुआ नजर आया था, और आज मार्केट ने ये लो लगाया। तो इस लेवल के नीचे अगर हम देखें तो ये लेवल ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन्हीं लेवलों तक पहुंचने के लिए बाजारों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीपली चलते हैं भाई। मार्केट के अंदर एक एक लेवल को आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी होता है। देखो बाजार ने ऊपर के लेवल से गिरावट जरूर दिखाई, ऐसे आया बाजार, रिकवरी किया, फिर गिरावट, फिर रिकवरी, फिर गिरावट, अब फिर यहां से रिकवरी आई है। अब ये रिकवरी कितनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने 24,200 के नियर क्लोजिंग दिखाया है, और यहां से ब्रेकआउट आता है तो दोबारा से इस लेवल को टेस्ट करेगा, और ऊपर का हाई लेवल था हमारे पास 450 का आंकड़ा। तो इस लेवल तक बाजार को पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो क्लोजिंग लेवल हुआ है। ठीक है, मार्केट ने एक अच्छे वाला इस लेवल से सपोर्ट से रिवर्सल ब्रेकआउट जरूर आया, लेकिन इस रिवर्सल ब्रेकआउट को भी ब्रेकआउट करना पड़ेगा, तब ये 450 के लेवल को टेस्ट करेगा। जब तक इसके नीचे रहेगा तो बाजार के अंदर दोबारा से फिर से गिरावट हावी होती हुई नजर आए निफ्टी साइड। तो आज का लो भी हमारे पास सपोर्ट बनेगा। चलिए थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं। देखिए एक एक लेवल को अगर हम अच्छी तरह से देखो, यहां पे कुछ और नजर आएगा। अब हम कहां पे आ चुके हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं, यानी 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो होता है हम बेस्ट मानते हैं इंट्राडे स्ट्रेटेजी के लिए। तो इसी से हमें पता चलेगा कि कॉल वालों की एंट्रियां कहां पे बन सकती है और पुट वालों की एंट्री कहां पे बन सकती है, और आखिरकार मार्केट का कैसा रुझान रहने वाला है सोमवार के लिए, सोमवार मार्केट कैसा रहने वाला है, ये जवाब सबको मिलेगा। तो ऊपर के लेवल से बाजार के अंदर आई करेक्शन, फिर लिया गया रिकवरी, फिर आई गिरावट, फिर रिकवरी, तो ऐसे हो गया बाजार, और फिर रिकवरी होने के बाजार इसी लेवल पर देखो ये जोन जो बना है, ये जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बना है, और ये आज का क्लोजिंग लेवल भी है जो भी मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ। तो ये लॉजिक एक लॉजिक नहीं है, काफी लॉजिक मैच हो जाते हैं, तो वो लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग बनता है। तो अभी इस लेवल को मैं क्या कर रहा हूं, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बना लिया गया है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ये लेवल है हमारे पास 24,230 का आंकड़ा, 24,230 के लेवल के अबव एक बुलिश बिग बार कैंडल बनेगी, तो हम जाएंगे कॉल की साइड का एरिया रहेगा हमारे पास, अपर साइड का एरिया जो डबल टॉप एरिया बना था एक स्ट्रॉन्ग काम करेगा 24,450 की तरफ। ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 200-250 पॉइंट का एरिया, ये किसके लिए है, कॉल वालों के लिए है। लेकिन अगर मार्केट यहां से दोबारा से रिजेक्शन ब्रेकडाउन दे तो आज का लो भी हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। वो लेवल हमारे पास है 24,080 का आंकड़ा, यानी 24,220। ऊपर के लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन आए तो पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग रहेगा 24,080 तक का एरिया, आज का लो पॉइंट। और 24,080 अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे की साइड हमारे पास एक एरिया है 24,000 का आंकड़ा। वैसे अगर हम देखें टेक्निकल तौर पे हमारे पास कौन सा एरिया है, 23,900 का, लेकिन इसके बीच में मैंने 24,000 लिखा है, ये भी बात लॉजिक की है, क्योंकि यहां पर देखोगे ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग पुट राइटिंग मैसिव है। 24,000 के लेवल पे अगर पुट राइटिंग मैसिव है तो दीवार का काम करेगा, यानी गिरता है बाजार थोड़ी सी 24,000 को सपोर्ट लेके फिर से ब्रेकडाउन देगा। तो ऐसे में नीचे का लेवल हमारे पास फिर बनेगा 23,900 का एक आंकड़ा, बड़ा जबरदस्त। तो पुट वालों के लिए ये कहां पे मिलेगा भाई, जैसे ही ये वाला ब्रेकडाउन होता है 24,080 का आंकड़ा, तो यहां पर पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगी। पहला एरिया 70-80 पॉइंट का रहेगा, क्योंकि 24,000 पे पुट राइटिंग सपोर्ट करेगी। इसके नीचे जाए तो 24,900 का लेवल है निफ्टी के पास, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें टॉप एरिया हमारे पास कौन सा एरिया है, ये है 24,230 का आंकड़ा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। इस लेवल को ब्रेकआउट करता तो कॉल वाले बड़े एक्टिव हो जाएंगे लॉन्ग साइड की तेजी के लिए, डबल टॉप एरिया के लिए, यानी 24,450 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी सीधे तौर पर देखें तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग लॉन्ग साइड के लिए बिल्कुल देखने को मिले। यानी ये जवाब तो आ गया कि हमारे पास कॉल वालों का एरिया कहां है और पुट वालों का एरिया कहां पे बन सकता है। तो अब ऐसे में निफ्टी का ऑप्शन चैन डाटा भी देख लेते हैं, इससे ये भी व्यू निकल के आ जाएगा कि मार्केट कैसे बंद हुआ है और कैसा रहने वाला है। तो अभी अगर हम देखें यहां पर तो एक तरह से 24,200 के लेवल पर क्लोजिंग दिया गया है। इसी लेवल पर 1,07,000 का बड़ा कॉल राइटर बाजार के अंदर बना हुआ है।
24,400 के लेवल पर देखें 2,15,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 24,500 के लेवल पर देखें तो 3,03,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास कौन सा बना हुआ है, एक 24,230 का एरिया टेक्निकल है और 200 के लेवल पर कॉल राइटिंग है। इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो 24,450 का आंकड़ा एक टेक्निकल लेवल पर नजर आया है और 24,400 के लेवल पर हमें क्या नजर आई है, एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो मैसिव कॉल राइटिंग है। 400 के लेवल ब्रेकआउट होता है तो 24,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके कि 450 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस पॉइंट बना है। नीचे की साइड देखें तो 24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग जो है 2,09,000 का बना है, बड़ी अच्छी वाली पुट राइटिंग, इसीलिए मैं बोल रहा था कि वहां पे 24,000 का आंकड़ा सपोर्ट करेगा। 23,900 के लेवल पर देखें तो 84,000 का ही पुट राइटर, कमजोर पुट राइटर है, सपोर्ट तो जरूर है 23,900 का आंकड़ा, लेकिन यहां पर 24,000 का ही लेवल और 23,900 की पुट राइटिंग बड़ी काम करेंगी मार्केट के लिए। तो ऐसे में निफ्टी का डाटा अगर हम देखें नेगेटिव पॉजिटिव के लिए तो पीसीआर रेशो को जरूर चेक करेंगे, यानी हमारी पहली स्ट्रेटजी होगी टेक्निकल, सेकंड होगी ऑप्शन चेन डाटा और थर्ड स्ट्रेटजी हो जाती है हमारे पास यहां पर पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करते हैं तो एक रेशो निकल के आ जाता है, उसको बोला जाता है पुट कॉल रेशो। और जो अभी पुट कॉल रेशो निकल के आ रहा है निफ्टी के लिए वो बड़ा ही खतरनाक निकल के आया है, क्योंकि अभी जो पीसीआर रेशो नजर आया है वो है 0.75 का रेशो, यानी डाटा क्या है, सेल मोड में है। पूरी तरह से बाजार के अंदर सिनेरियो क्या है, सेल ऑन राइज का सिनेरियो है, यानी जब तक बाजार 24,230 के नीचे रहेगा बार बार प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली हावी होती रहेगी बाजार के लिए, ट्रेंड पूरी तरह से नेगेटिव जोन में रहेगा जब तक 230 के नीचे रहने वाला है बाजार। बैंक निफ्टी की साइड देखें और इंडिया विक्स की साइड देखें तो इंडिया विक्स की साइड देखें तो बिल्कुल एक जोन बना हुआ है इंडिया विक्स के पास, तो ये जोन पूरी तरह से साइडवे जोन में घूम रहा है। आज तेजी आई है, कल गिरावट आई, तो जोन बना लिया पूरा, ये एक बॉक्स पैटर्न बनता हुआ इंडिया विक्स में नजर आ रहा है, यानी इंडिया विक्स ने एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बार जरूर बनाया है। अब यहां से प्राइस एक्शन बार एक इशारा करता है कि इस लेवल तो टेस्ट करता हुआ नजर आए 17 के लेवल को, लेकिन अगर यहाँ पर 17 का लेवल टेस्ट करता है इंडिया विक्स तो बाजार के अंदर गिरावट फिर बढ़ सकती है। तो ऐसे में हमारे पास बैंक निफ्टी के अंदर 750 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग होता है और दिन में 1000 पॉइंट की गिरावट भी बाजार दिखाता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो ऐसे में खास बात ये देखो, सबसे अच्छी बात वही बैंक निफ्टी मुझे ये नजर आई है, देखो बाजार ने यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहां से तेजी दिखाई, गिरा, फिर तेजी दिखाई, फिर गिरा, तो ये जोन को देखो यहां पर बॉटम जोन बन गया है। ये क्या है, ये है ट्रिपल बॉटम जोन, कि बाजार इस लेवल पे आता है और बार बार गिर जाता है। तो ऐसे में इस पैटर्न के तौर पर देखो कि ये पैटर्न क्या बन रहा है। यहां पर पैटर्न अगर समझोगे तो ये पैटर्न हमारे पास एक हैंडल शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आया। यहां पर ये देख रहे हो, ये एक तरह से हेड और ये शोल्डर हमारे पास बिल्कुल बन रहे हैं। तो ऐसे में यहां से अगर ब्रेकडाउन आने की पूरी संभावना है बाजार देख रहा है और ये ब्रेकडाउन आता तो गिरावट फिर भयंकर रूप ले सकती है बैंक निफ्टी के लिए। तो इस जोन को मैं करने जा रहा हूं पूरी तरह से मार्क, और ये एरिया हमारे पास बनेगा 50,200 का आंकड़ा, 50,200 बिल्कुल नीचे ही साइड, लेकिन आज का लो पॉइंट हमारे पास है 388 का एरिया, लेकिन नीचे इसे लेवल से रिकवरी भी आई है। और नीचे का अगर हम बॉटम जोन देखें तो यहां पर हमारे पास क्या है 49,600 का एरिया है अपर साइड पे अच्छी खासी गिरावट के साथ। तो डेली टाइम फ्रेम के बाद हम जाते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहां पर और शानदार लेवल मिलेगा हमें। ये लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो बाजार की चाल कहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट लेता है। देखो पहले वाला सपोर्ट ये लेवल था, मैंने आपको कल भी बोला था अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में आएगी और इस लेवल तक रहेगा फिर ये लेवल। ठीक मार्केट ने पहले क्या है 50,400 को भी टेस्ट कर लिया, जो आपको साफ साफ हिंदी में लिख के डाला गया है कहां पर, टेलीग्राम पर, कि ये लेवल टेस्ट होगा, ये लेवल ब्रेकडाउन हो गया है अपर साइड से। जैसे ये लेवल ब्रेकडाउन हुआ है 900 का तो 400 मिलेगा, 500 पॉइंट की क्या रहा पुट वालों की स्कैल्पिंग, तो ये बिल्कुल फायदा उठाया गया। अब बाजार क्या कर रहा है, गिरता है, गिरने के बाद यहां पर थोड़ी देर साइडवे ट्रेंड दिखाता है और एक प्राइस एक्शन क्लोजिंग ब्रेकआउट देखने को मिला है क्लोजिंग के टाइम पे, यानी रिकवरी संभव है बाजार के लिए। तो रिकवरी कितनी संभव रहेगी बैंक निफ्टी के लिए, तो ऊपर के लेवल से जहां से बाजार गिरता है उस एरिया को मैं किया पूरी तरह से, ये रहेगा हमारे पास रेक्टेंगल जोन लॉन्ग साइड के लिए। ये एरिया कौन सा है 51,770, लेकिन मार्केट क्लोजिंग हो रहा है
50,700 के नियर, यानी पूरी तरह से 1000 पॉइंट थोड़ा सा डीपली जाना पड़ेगा लेवल को पूरी तरह से समझने के लिए। तो भाई बाजार ने ऊपर के लेवल से गिरावट दिखाई कल साइडवे, ब्रेकडाउन बड़ा वाला सुबह सुबह देखने को मिला और यहां से एक पैटर्न भी बन रहा है, ये डब्लू पैटर्न की तरफ और इशारा करता हुआ यहां पर नजर आया मार्केट। तो ऐसे में यहां पर आज का क्लोजिंग लेवल जो रहेगा हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, 50,900 का लेवल है जहां पे मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट बना है। तो ये 50,900 क्या रहेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा 50,900। यहां से ब्रेकआउट आता है तो यहां पर आज के हाई लेवल तक और ये कल का हाई हमारे पास टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिले। तो आज के हाई को अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखें तो 51,500 के नियर आ रहा है और इसके अबाव देखें तो 51,800। लेकिन नीचे की साइड देखें तो बाजार के पास सपोर्ट सीधे तौर पर हमारे पास रहेगा 50,200 का आंकड़ा। यहां पर जो लास्ट के सेशन से हम पूरी तरह से हमने देखा कि मार्केट ने यहीं से रिकवरी दिखाई थी, लेकिन ऊपर के लेवल के लिए हम देखें तो ये रेजिस्टेंस बनेगा और एक छोटा सा रेजिस्टेंस पॉइंट हमारे पास ये 50,900 का एरिया, ये अपर साइड पे रहेगा। 50,900 को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले इतने भयंकर एक्टिव हो जाएंगे और वो निफ्टी बैंक को ले जाएंगे खींचकर 51,500 की तरफ कदम बढ़ाते हुए बिल्कुल नजर आए। कब आएगा, जैसे ही 900 के लेवल से बुलिश बिग बार कैंडल बने तो 500-600 पॉइंट का ये किसका एरिया रहेगा, कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग पॉइंट रहेगा। लेकिन 900 के लेवल से दोबारा से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिले तो नीचे का एरिया फिर सपोर्ट करेगा 50,200 का, जहां पर अच्छे वाली पुट राइटिंग बाजार बना के बैठ चुका है। तो ऐसे में 50,200 को ब्रेकडाउन के बाद देखें तो सपोर्ट हमारे पास आ रहा है 49,680 का लेवल, ये रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। 680 का जोन, यानी बाजार ने यहां पर करीबन अगस्त के महीने में लो लगाए थे और उन्हीं लेवलों को टेस्ट करता हुआ दोबारा से बैंक निफ्टी हमें नजर आ रहा। तो ऐसे में हमारे पास संभावना क्या बन जाती है कि बाजार भाई इन लेवल के ऊपर जाए तभी संभव है, नहीं तो बाजार के अंदर गिरावट वाले बार बार एक्टिव होते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग भी निफ्टी के, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा की तरफ एक बार नजरें डालें कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट कुछ और ही बोलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए ऑप्शन चेन डाटा देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो चुका है। बैंक निफ्टी 50,800 के लेवल पे क्लोजिंग दिखाता है और ऐसी लेवल पे अगर हम देखें कितनी मैसिव यहाँ पे इसके नजदीक कॉल राइटिंग हुई है 51,000 के लेवल पर, 1,07,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट ने बनाया है अपर साइड पे, यानी 51,000 के लेवल पर। इसके अभाव देखें तो 51,500 के लेवल पर भी 2,04,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट ने बनाया। 52,000 के लेवल पर देखें तो 1,90,000 का बड़ा कॉल राइटर है, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस बार हमारे पास कौन सा बनता हुआ नजर आया, ये लेवल रहेगा हमारे पास जबरदस्त लेवल और इस लेवल को बाजार फिर से टेस्ट करता हुआ नजर आए। कौन सा है, 51,000 का आंकड़ा। दोबारा टेस्टिंग कब मिलेगा, जैसे ही आज के हाई को ब्रेकआउट करे, यानी सॉरी आज क्लोजिंग हाई को ब्रेकआउट करे। क्लोजिंग क्या लेवल था हमारे पास, अभी जो हमने टेक्निकल तौर से देखा कि मार्केट 50,900 का, लेकिन 50,900 और 51,000 में फर्क ही क्या है। तो ऐसे में मार्केट के लिए सेलिंग प्रेशर हावी हो सकता है अपर साइड से, लेकिन 51,000, लेकिन जैसे ही मार्केट 51,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड की स्कैल्पिंग हमारे पास रहेगी 51,500 के लेवल पर। हैवी कॉल राइटिंग मार्केट ने बनाया है, जो कि टेक्निकल तौर से देखे तो मार्केट 51,500 के लेवल से बड़ा ब्रेकडाउन मार्केट ने दिखाया है। तो वही लेवल हमारा टेक्निकल भी बन रहा है और मैसिव कॉल राइटिंग भी इसी लेवल पे नजर आई। तो ये लेवल हमारे पास बड़ा जबरदस्त मिलेगा और ये एरिया बड़ा कॉल राइटिंग, कॉल स्कैल्पिंग के लिए बड़ा काम आने वाला है। यानी ठीक इस लेवल से ब्रेकआउट आएगा तो यहां पर हमारे पास बड़ा सेटअप बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा। तो ये स्कैल्पिंग रहेगी हमारे पास 500 पॉइंट की, तो इस पर नजरें हम बिल्कुल बना के रखेंगे मंडे सेशन के लिए। वो आपको मैं अपडेट जैसे ब्रेकआउट आता है आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे इसके लेवल के अबव ब्रेकआउट आता है तो 52,000 के लेवल पर कॉल राइटिंग जरूर है, लेकिन नीचे की साइड देखें तो 50,500 के लेवल पर 90,000 का यहाँ पर मैसिव क्या बना है, बड़ा पुट राइटर बनता हुआ नजर आया है 50,500 के लेवल पे। आज का लो पॉइंट 50,400 के नियर बना है, लेकिन यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है तो नीचे की साइड हमारे पास 50,000 के लेवल पर देखें तो 1,35,000 की पुट राइटिंग भी बनी है, जो सपोर्ट करेगी मार्केट के पास। यानी 50,500 सपोर्ट जरूर है, लेकिन इसके नीचे देखें तो 50,000 का आंकड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट पॉइंट बना है। अब ऐसे में यहाँ पर बैंक निफ्टी के साथ
अगर हम देखें यहाँ पर डाटा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बंद हुआ है और इसके साथ FIDI के डाटा भी हम समझेंगे। तो अभी हमारे पास जो सब निकल के आ रहा है कि जो पुट कॉल रेशो जिसको हम PCR रेशो बोलते हैं, उससे साफ संकेत मिलेगा कि मार्केट के अंदर कौन सा लेवल हमारे पास सिनेरियो कैसा रहने वाला है। तो PCR रेशो जो बैंक निफ्टी का नजर आया 0.64 का, यानी बाजार 51,000 के नीचे रहेगा, बार बार सेल ऑन राइज बाजार दिखाएगा ऊपर के लेवल से। यहां पर सिनेरियो क्या आ रहा है, 51,000 के नीचे रहेगा तो बाजार सेल ऑन राइज के सिनेरियो में रहेगा, यानी ऊपर के लेवल पे बार बार बिकवाली आती रहेगी, यानी मार्केट कैसा रहने वाला, सेल ऑन राइज एक लेवल तक, उस लेवल के अबव जाते ही मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल बदल जाए।